भाई आप इंस्टाग्राम पे सलार का ट्रेलर, हिंदी ट्रेलर खास तौर पे देख चुके हो? होम वाले फिल्म्स की इंस्टाग्राम अकाउंट पे हो गया, सलार द सागा इंस्टाग्राम अकाउंट पे हो गया, जो हिंदी ट्रेलर छोड़ा गया है, आप देख चुके हो कि नहीं? यार वो ट्रेलर में डार्लिंग प्रभास का वॉइस है, हिंदी डबिंग उनका है। जब इसके बारे में मुझे कमेंट हुआ ना, तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि ऐसा क्यों शरद केलकर को यूट्यूब पर दिए हैं, इंस्टाग्राम पे प्रभास का क्यों। चलिए थोड़ा देखते हैं क्या माजरा है, क्या नजारा है। ओके, तो जा करके जब मैंने देखा, लिटरली आपको बोलता हूँ, पहली बार जब मैंने देखा मुझे यकीन नहीं हुआ, दूसरी बार देखा यकीन नहीं हुआ, कई बार देखने के बाद मुझे पता चला कि भैया सच में तो प्रभास का ही वॉइस है, यहाँ पे हिंदी डबिंग जो है प्रभास का ही है। भाई यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब बाहुबली मूवी आया था, एस राजामौली सर इस फिल्म को बनाए थे और डार्लिंग प्रभास की हिंदी डबिंग के लिए शरद केलकर जी को चुने। तो गाइस यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि भाई एस राजामौली ना एकदम से परफेक्ट डबिंग आर्टिस्ट को लिए थे डार्लिंग प्रभास के लिए, जो कि भाई अभी आप जा करके इंस्टाग्राम पे देखो, जो वॉइस डार्लिंग प्रभास का है हिंदी वॉइस, आपको यकीन नहीं होगा कि वो उनका खुद का वॉइस है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये शरद केलकर जी का ही वॉइस है। आपको जो यूट्यूब पर जो साउंड सुनने को मिल रहा है, वो इंस्टाग्राम पे जो सलार का हिंदी ट्रेलर है वहां पे भी वही साउंड सुनने को, मतलब टोन सेम है बिल्कुल। मतलब एकदम से परफेक्ट डबिंग आर्टिस्ट डार्लिंग प्रभास के लिए शरद केलकर है, दोनों यार, मतलब परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ऐसा राजामौली सर यूं ही किसी को उठा करके उनकी वॉइस के लिए किसी को नहीं चुने थे। सलाम है एस राजामौली सर को, जो शरद केलकर जी को प्रभास के लिए चुने हैं, जो कि एकदम से परफेक्ट है मेरे भाई। आप जाकर के वो इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, मतलब हम वाले फिल्म्स के हो गया या फिर सलार द सागा पे हो गया, वो हिंदी ट्रेलर जाकर के देखो। यहाँ पे दाग देने वाली बात यहाँ पे ये है कि भाई सब लिटरली प्रभास का हिंदी एसेंट जो है ना, अभी एकदम से खतरनाक हो चुका है, एकदम से मस्त हो चुका है। आप जा करके देखोगे, आपको यकीन नहीं होगा कि भाई प्रभास ऐसे बोल रहे हैं। वही साहो वाला, राधेश्याम वाला हिंदी एसेंट नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर डार्लिंग प्रभास को पूरा का पूरा फिल्म में भी डबिंग करने के लिए दिया गया होता तो गाइस कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। जिस तरह का एसेंट हो रहा है वो ट्रेलर पे, जरा भी थोड़ा भी कुछ भी नहीं आया। वो जो गली के क्रिकेट में जो कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा नहीं है। जिस तरह की, मतलब जो एसेंट हो रहा है ना, जिस तरह की, मतलब एकदम से जैसे जूनियर एनटीआर सर का, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वो नॉन हिंदी है ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा है, जाकर के देख सकते हो। खतरनाक एसेंट है भाई, खतरनाक एसेंट है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इतना मस्त होने के बावजूद भी प्रशांत नील क्यों, प्रशांत नील जी को ये क्या है, शरद केलकर को चुने। तो गाइस यहाँ पे प्रशांत नील कितने बड़े परफेक्ट डायरेक्टर हैं ये तो आपको पता ही है। छोटी से छोटी चीज, सलार मूवी को लेकर के छोटी से छोटी चीज, कहां पे किसी भी कोने पे जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके ऊपर उनका नजर है। चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो, बड़ा यूट्यूबर, चाहे वो एक छोटा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, जो भी हो, जितना भी छोटे से छोटे चीज जो कुछ भी उठ रहा है ना सलार मूवी को लेकर के, उसके ऊपर उनका नजर है। तो इतनी बड़ी बात उनसे कैसे चुकेगा, ये मैं बार बार आपको कहते आ रहा हूं। जब भी हिंदी डबिंग को लेकर के जब भी आप मुझे अपडेट मांगे हैं, मैं यही बात आपको कहता हूं कि भाई प्रशांत नील कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है जो इतनी बड़ी बात को कभी, मतलब अवॉइड कर देंगे, है ना। वो शरद केलकर को जरूर लेंगे। जो कि प्रभास को हिंदी सिखाने का जो अपडेट आया था वो भी सही है। उनका एसेंट जाकर के देखो, उनकी मेहनत पता चलती है कि भाई साहब कितना हुआ है, किस तरह से हमारा राधेश्याम साहो, इसमें हिंदी एसेंट को याद करोगे, अरबी सलार के ट्रेलर में जो हिंदी एसेंट सुनने को मिल रहा है वो देखोगे, है ना, बहुत डेवलप भाई, बहुत डेवलप। एकदम से आपको लगेगा नहीं कि ये नॉन हिंदी एक्टर है बोल करके। ओके, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं, वही साउथ का वाइब्स बिल्कुल नहीं आ रहा। तो उस कदर मेहनत करवाए हैं प्रशांत नील प्रभास से। ओके, लेकिन फिर भी ऑडियंस के डिमांड, ऑडियंस की चाहत के हिसाब से वो शरद केलकर को लिए, शरद केलकर को लिए। वो पहले से, जो पहले अपडेट आ रहा था मैं आपको दिया था कि डार्लिंग प्रभास बेंगलुरु गए हैं, वो स्टूडियो में गए हैं डबिंग के लिए, जो मैं आपको बोल रहा था वो सही था, वो सही था। वो खुद अपना हिंदी वॉइस जो है दे चुके थे, ठीक है ना, दे चुके थे। लेकिन जिस तरह का डिमांड चला शरद केलकर जी को लेकर के, प्रशांत नील फिर से ले आ करके शरद केलकर जी का डबिंग किए और सलार मूवी में प्रभास की वॉइस को शरद केलकर के वॉइस में
तब्दील किए। और वो जो शरद केलकर का जो एक्चुअल में जो फिल्म में हमें जो देखने को मिलेगा, सलार पूरा का पूरा फिल्म में जिसका आवाज होगा, जो थिएटर में लगेगा, वो होगा यूट्यूब का, मतलब शरद केलकर जी का। और जो इंस्टाग्राम पे जो छोड़ा गया है, ये बस फैंस लोगों के लिए छोड़ा गया है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब को छोड़ देने के बाद बाकी सारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, जहां पे भी ट्रेलर छोड़ा जाता है, वो सारा चीज जाकर के कौन देखते हैं? फैंस लोग देखते हैं। तो वही सब फैंस लोगों के लिए ही ये सारा चीज किया गया है, जो कि इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे है। मैं आपको बता देता हूं। तो इंस्टाग्राम पे जाकर के ट्रेलर कौन देखेगा? फैंस ही कोई देखेगा, है ना? फैंस ही कोई देखेगा, जैसे मैं देखा, जैसे आप लोग देखे, मुझे इतला किए। ओके, तो फैंस लोग जाकर के देखेंगे और डार्लिंग प्रभास की वॉइस को सुनेंगे। इतना मेहनत वो किए हैं तो वो जाए भी की जाएगा, है ना? तो इसलिए इंस्टाग्राम पे उनकी वॉइस वाला छोड़ दिए। भाई साहब, मैं यहाँ पे आपको लिटरली कह सकता हूँ कि अगर डार्लिंग प्रभास का हिंदी वॉइस यहाँ पे रहता भी, हिंदी डबिंग वो खुद करते भी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस तरह का एसेंट देखने को मिला है, बड़ा मजा आ रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं, अब जब मैं आपको अभी बोल रहा हूं तो आप जाकर के इंस्टाग्राम पे देखोगे तो लिटरली आप भी नहीं जान पाओगे। आप मुझे बोलोगे कि तुझे ऐसा लगा है क्या, ये तो शरद केलकर बोल रहे हैं, बिल्कुल वैसा लगेगा। मैं आपको बता देता हूं, हिंदी यूट्यूब वाला हिंदी देखना, मतलब हिंदी ट्रेलर देखना, और इंस्टाग्राम में हिंदी ट्रेलर देखना। आपको कौन कौन सी जगह पे आपको पता चलेगा, मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपको पता चलेगा, जैसे डार्लिंग प्रभास का जो स्पीड वाला जो डायलॉग होता है ना, मैंने तुझे कहा था ना, वो एक होता है। और छूना नहीं, एक वो एक होता है जो स्पीड वाला मतलब सारा ये पृथ्वीराज सुकुमारन जी के साथ जो होता है, गड़ों के लिए क्या होता है, डायलॉग होता है, गड़ों के लिए, गुर्दों के लिए, क्या क्या एक होता है ना, इसके लिए लड़ाई बस जो बोलते हैं ना, है जहां तक आंखें मुझे दिखता है, वो एक डायलॉग होता है। उसके बीच में जो डार्लिंग प्रभास का जो डायलॉग होता है, स्पीड वाला डायलॉग जो होता है, मैंने कहा था ना, छूना नहीं, वहां पे आप पकड़ लोगे, ठीक है ना? वहां पे आप पकड़ लोगे, शरद केलकर जी का अलग टोन आता है, प्रभास का अलग टोन आता है। और दूसरी बात, वो प्लीज जो होता है लास्ट में, शरद केलकर का होता है प्लीज, ऐसा होता है, और प्रभास का होता है प्लीज, ऐसा। मतलब वहां पे थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। और रिक्वेस्ट पे होता है शरद केलकर जी का रिक्वेस्ट होता है, प्रभास का होता है रिक्वेस्ट, तो आता है तो। ओके, तो वहां पे आप पकड़ लोगे, लेकिन बाकी किसी भी जगह पे पकड़ नहीं पाओगे कि भाई ये प्रभास का ही एसेंट है, प्रभास का ही हिंदी डबिंग है। मतलब इतना परफेक्ट तरीके से वो हिंदी बोल रहे हैं, मुझे सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी मिली भाई, बहुत अच्छा लगा कि भाई सब प्रशांत ने ना एकदम से निचोड़े हैं यार, प्रभास को काफी मेहनत करवाए हैं यार। बहुत मजा आया वो देखकर कि भाई उनका हिंदी सुधार दिए है यार। उनका हिंदी में आपको बार बार बोल रहे थे, केजीएफ चैप्टर 2 में अगर संजय दत्त सर की जो थोड़ा सा मतलब ये टंग लटकने वाला जो वॉइस आता है, वो वॉइस को अगर वो सुधार सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो प्रभास की हिंदी वॉइस को वो कैसे, हिंदी डबिंग को कैसे वो एक्सेप्ट कर सकते थे और काम चला लेते साहो की तरह और राधेश्याम की तरह। अगर ले रहे हैं प्रभास को तो कुछ करके ही लेंगे, मतलब कुछ उनका हिंदी एकदम से डेवलप करके ही लेंगे, और वो डेवलप्ड हुआ था। लेकिन फिर भी हम लोगों की डिमांड के हिसाब से और बाहुबली की चाहिदा के हिसाब से शरद केलकर जी को लिया गया, और शरद केलकर जी का हमें वॉइस अभी पूरा का पूरा फिल्म में सुनने को मिलेगा। लेकिन प्रभास का जो मेहनत था, वो मेहनत तो देखना जरूरी है ना भाई। कोई देखे ना देखे, डार्लिंग प्रभास के फैंस तो जरूर देखेंगे। तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जा करके इंस्टाग्राम पे होमवाले फिल्म्स और ये जो सलार द सागा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे हिंदी ट्रेलर जो है देखो, और डार्लिंग प्रभास की मेहनत को समझो यार, क्या मेहनत करे हैं। एकदम से आपको बिल्कुल लगेगा नहीं वही साहो वाला, वही राधेश्याम वाला, वही साउथ एक्टर, साउथ की वाइब्स जो हिंदी में आता है, बिल्कुल आपको लगेगा नहीं। इतना जबरदस्त एसेंट है, इतना जबरदस्त, मतलब फ्लुएंटली बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप खुश हो जाओगे, लिटरली खुश हो जाओगे। कहीं ना कहीं वो वीडियो पे आप कमेंट ही कर दोगे कि भाई ये वॉइस हमें पूरा का पूरा फिल्म में चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही उनका वॉइस अच्छा हो रहा है, ट्रेलर में अच्छा हो रहा है, लेकिन भाई बाहुबली का टाइम अलग था, सारा का मतलब बहुत सारा टाइम अलग था। लेकिन अभी का टाइम जो है ना, अभी बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। आप देखे होंगे, इतना अच्छा ट्रेलर आ गया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी कितने सारे हेटर्स हैं, कहीं ना कुछ बात निकाल करके हेट फैलाते ही जा रहे हैं। और अगर डार्लिंग प्रभास का वॉइस यहाँ पे आ गया ना पूरा का पूरा फिल्म में, तो ये भी एक हिट का मुद्दा हो जाएगा। और लोग इस बात को देखो, डार्लिंग प्रभास की हिंदी वॉइस को पहले से ही नफरत मिलता आ रहा है, पहले से ही राधेश्याम और ये जो क्या है साहो में उनको ट्रोलिंग हो चुका है, लेकिन सलार में अच्छा होने के बावजूद भी ट्रोल होगा, और कहीं ना कहीं ये अच्छी साइन नहीं है। और प्रशांत नील इस बात को समझे हैं, क्लैश भी हो रहा है वो बात को। प्रशांत नील का दिमाग, हम लोगों का दिमाग क्या यार, वो तो कहाँ है, हम
है ना। तो वो तो अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए तो अभी अभी शरद कलकर जी को लिए हैं, और शायद मेरे हिसाब से शरद कलकर जी का डबिंग अभी चल भी रहा होगा, क्योंकि अभी अभी लिए हैं। नहीं तो डार्लिंग प्रभास अपना हिंदी डबिंग वो ऑलरेडी कर चुके थे और बहुत ही मस्त तरीके से किए थे। लेकिन वो अभी करेंगे तो हेट फैलेगा यार, ट्रोलिंग वगैरह होगा, जरूर होगा। हेटर्स नहीं मानेंगे, हेटर्स तो अच्छी चीज को भी बुरा बोल रहे हैं, अच्छा चीज को भी बुरा बोल रहे हैं। तो ये तो मतलब उनकी वॉइस तो ऑलरेडी ट्रोलिंग पे जा चुका है, तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें जाकर के देखना चाहिए। ओके, हमें जाकर के देखना चाहिए। आप जाकर के देखो इंस्टाग्राम पे, भाई साहब क्या एसेंट है यार। मेरा दिल छू लिया। मैं जब डार्लिंग प्रभास की हिंदी वॉइस की अपडेट जब सुनता था कि बोल देंगे, मेरा दिल बैठ जाता था कि भाई क्या होने वाला है, साहो, राधे श्याम, इसकी याद आ जाता था, मुझे बुरा लगता था। लेकिन अभी जब वो ट्रेलर देखा, जिस तरह की वॉइस, जो एसेंट, आपको लगेगा नहीं कि कोई और बोल रहा है, शरद किलकर की ही वॉइस आपको ऐसा लगेगा मेरे भाई, बिल्कुल वैसा ही मैच हो रहा है। मतलब एस राजामौली सर एकदम परफेक्ट तरीके से शरद किलकर जी को चुने थे, क्योंकि अगर प्रभास प्रॉपर तरीके से हिंदी बोलेंगे तो शरद किलकर जी का वॉइस आएगा कहीं ना कहीं, मतलब 60-70% तक, और वो ट्रेलर में वैसा लग ही रहा है। आप जाकर के देखो, मेरा रिक्वेस्ट है, आप जाकर के देखो, और मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे ही कमेंट कर देना कि कमल भाई आप सही कह रहे थे, मैं देखा, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा। ओके, होपफुली आप लोग जा करके देखोगे और मुझे कमेंट करोगे। मैं इंतजार में हूं आप लोगों का कमेंट का, या फिर आकर के इस वीडियो में कमेंट करना। ओके, और अगर आप देख चुके हो वो वाला ट्रेलर इंस्टाग्राम का, होम वाले फिल्म्स में जो छोड़ा गया, सलार द सागा में जो छोड़ा गया, वो ट्रेलर देख चुके हो, तो आपको डार्लिंग प्रभास का हिंदी एसेंट कैसा लगा, जरूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।